जरूर। यह रही काशीराम और बसपा बीएसपी पर एक नई दिलचस्प 30 मिनट की हिंदी कहानी जिसमें राजनीति, संघर्ष, जातिस्मानता और इंसाफ की गहराई है। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्क्रिप्ट या ऑडियो स्टाइल में भी बदल सकता हूं। कहानी का शीर्षक नीले झंडे वाला सपना। प्रस्तावना। साल 1970 के दशक का लखनऊ। एक छोटा सा घर जिसकी दीवारों पर धूल जमी है और अंदर एक नौजवान बैठा है, नाम कांशीराम। हाथ में एक पुरानी किताब, भारत का संविधान, और मन में आग, जब तक समाज बराबर नहीं होगा तब तक सच्चा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। पहला दृश्य, नौकरशाही की दीवारें। कांशीराम उस समय सरकारी नौकरी में थे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में। वो बेहद मेहनती थे, लेकिन अक्सर महसूस करते कि उनके साथ और दलित कर्मचारियों के साथ व्यवहार अलग है। एक दिन मीटिंग में एक अफसर ने कहा, तुम लोग तो कोटा से आए हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। यह वाक्य कांशीराम के दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने उसी रात फैसला किया, अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए जीऊंगा। दूसरा दृश्य, BAMSEM का जन्म। 1978 में उन्होंने बनाई एक संस्था, बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह एक क्रांतिकारी विचार था, सरकारी कर्मचारियों को एक मंच पर लाना ताकि वे समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बने। कांशीराम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमे, कभी बस से, कभी पैदल। नीली फाइलों में लिखते, हमें वोट की ताकत को अपनी इज्जत का हथियार बनाना है। लोग कहते, सरकारें बदलती हैं, किस्मत नहीं। कांशीराम मुस्कराते, किस्मत नहीं बदलेगी तो हम ही किस्मत बन जाएंगे। तीसरा दृश्य, बसपा का नीला झंडा। 1984 एक ऐतिहासिक साल। बहुजन समाज पार्टी BSP का जन्म हुआ। नीला रंग जो आसमान का प्रतीक था, सबको बराबर छाव देने वाला। उनका नारा गूंजा, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। कांशीराम और उनके साथ एक उभरती हुई नेता, मायावती, जिनमें उन्होंने देखा जनता की सच्ची आवाज। उन्होंने कहा, मायावती, तुम में वो हिम्मत है जो संसद की दीवारें हिला सकती है। चौथा दृश्य, संघर्ष का रास्ता। बसपा की राजनीति ने देश की मुख्य धारा को झकझोर दिया। जरूर। कृपया एक बात स्पष्ट करें, आप किस कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं? कोई ऐतिहासिक व्यक्ति, जैसे स्वतंत्रता सेनानी या सामाजिक कार्यकर्ता, या काल्पनिक चरित्र, यानी आप चाहते हैं कि मैं कहानी बनाऊं? अगर आप चाहें तो मैं एक काल्पनिक कहानी लिख सकता हूं जिसका वक्त लगभग 10-12 मिनट सुनाने लायक हो, लगभग 1300 से 1500 शब्द। बस बताइए, कहानी का विषय क्या हो? जैसे प्रेरणादायक, हास्य, रहस्य, गांव की पृष्ठभूमि आदि। उदाहरण, प्रेरक कहानी, कांशीराम साहब। कांशीराम बहुजन आंदोलन के महान नायक। यहाँ मैं कांशीराम जी की जीवन गाथा, उनके संघर्ष, विचारधारा तथा बहुजन समाज पार्टी BSP के निर्माण की कहानी लगभग 30 से 40 मिनट सुनने लायक रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इसे और विस्तारित रूप 50 से 60 मिनट में भी बना सकता हूँ। प्रस्तावना। हम जिस व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं, वे थे एक ऐसे समय में जिनका जन्मजात परिस्थितियों ने चुनौतियों से घेरा था। उन्होंने अपने हाथों में बल्ला नहीं, बल्कि विचारधारा, संगठन और साथियों का दायित्व लिया। उनका लक्ष्य रहा समाज में न्याय, समानता एवं बहुजनों का उत्थान। उनका नाम है कांशीराम, जिन्होंने दलित बहुजन समुदाय के संघर्ष को राजनीतिक दिशा दी, उन्हें संगठित किया और राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। अब चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं।
बचपन और प्रारंभिक जीवन। कांशीराम जी का जन्म 1934 में पंजाब के रूरा रोपर जिले के गांव खवाहसपुर में हुआ था। वे एक छुआछूत क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से थे, जहां सामाजिक आर्थिक असमानताएं गहरी थीं। शिक्षा मिली, सरकारी नौकरी मिली, लेकिन यह सब उन्हें मंजूर नहीं था जब उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ नौकरी मिल जाने से सामाजिक बंधन टूटते नहीं। उनके मन में यह सवाल उठने लगा, अगर मैं केवल नौकरी लेकर व्यवस्था में हूं लेकिन व्यवस्था ही मेरे जैसे लोगों को पीछे रख रही है, तो क्या वह पर्याप्त है? इसी से उनके अंदर सामाजिक चेतना का बीज अंकुरित हुआ। संगठन और आंदोलन का आरंभ। कांशीराम जी ने महसूस किया कि अकेले व्यक्तिगत उन्नति से समाज की असमानता नहीं टूटेगी। इसलिए उन्होंने 1970 के दशक में सरकारी कर्मचारियों के निम्न वर्ग, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक को संगठित करने के लिए बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की। बामसेफ ने शिक्षा, संरक्षण, भाईचारे और आयोजन के स्तर पर काम किया। परंतु कांशीराम को लगा कि केवल कर्मचारी संगठन से पर्याप्त परिवर्तन नहीं आएगा, हमें राजनीति में उतरना होगा, शक्ति हासिल करनी होगी। तो 6 दिसंबर 1982 को उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 बनाई। इसके बाद 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजनों को राजनीतिक शक्ति में बदलने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। यहाँ एक महत्वपूर्ण